हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 30 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिभुजों के कुछ गुण। आवश्यक पूर्व ज्ञान है सर्वाक्षमता की कसौटियों की जानकारी। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं तो कौन कौन सी शर्त होती है। पहली शर्त होती है एस। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं। दूसरी शर्त होती है एस। एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर होता है। तीसरी शर्त होती है AS। एक त्रिभुज के दो कोण उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजाओं के बराबर होते हैं। चौथी शर्त होती है RHS, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा। एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की समकोण कर्ण भुजा के बराबर होते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। आइए ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों को सिद्ध करते हैं। ये प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC। जैसे कि यहाँ पर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है। हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C के। कोण B ये है, C ये है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर रचना की गई है। शीर्ष A को बिंदु D से मिलाया जहाँ D BC का मध्य बिंदु है। ये D बिंदु इस BC का मध्य बिंदु है, इसको A से मिला दिया गया है। उपपत्ति त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में हमने यहाँ पर BAD ये त्रिभुज तथा CAD ये त्रिभुज लिया है। इसमें AB बराबर AC दिया है। ये भुजा इस भुजा के बराबर ये इसमें दी गई है। BD बराबर CD रचना से, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है इसलिए BD बराबर CD हो गया। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा है AD बराबर AD उभयनिष्ठ। AD जो भुजा है ये BAD त्रिभुज के लिए भी है तथा CAD त्रिभुज के लिए भी है, इसलिए ये उभयनिष्ठ है। ये दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। त्रिभुज BAD सर्वाक्षम त्रिभुज CAD। और नियम क्या होगा इसमें, SSS, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B ये वाला कोण ABD बराबर कोण ACD इस कोण के बराबर होगा CPCD से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C के हो गया। ये सिद्ध हो गया। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हमने सिद्ध किया कि भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे, लेकिन अगर कोण बराबर दिए हुए हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। ये हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। इसका विलोम भी सत्य है। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हों तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। आइए इन प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। यहाँ पर ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC ये भुजा इस भुजा के बराबर दी हुई है। भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि एक बिंदु D है एक बिंदु E है BC भुजा पर। BE बराबर CD, यहाँ से यहाँ तक ये BE और यहाँ से यहाँ तक ये CD ये बराबर हैं। दर्शाइए कि AD बराबर AE है। हमें AD बराबर AE सिद्ध करना है। तो कैसे किया गया है हल, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE में ABD ये त्रिभुज ACE ये त्रिभुज, AB बराबर AC ये दिया हुआ है। कोण B बराबर कोण C के होगा, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। आगे अगर हम B में से D माइनस करते हैं तो BD बचेगा। CD में से D माइनस करें तो CE बचेगा। तो यहाँ पर BD CE बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, यहाँ पर भुजा कोण भुजा
भुजा कोण भुजा। अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज ACE। नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड। SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि AD बराबर AE CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिएगा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। माना ये कोण X है, ये कोण भी X होगा, ये कोण भी X होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये हमें मालूम है। कोण A का मान X, B का मान भी X है, C का मान भी X है, ये बराबर 180 डिग्री के हो गया। तो यहाँ पर 3x आ गया बराबर 180 डिग्री के। तो हम x निकालेंगे, 180 डिग्री को 3 से भाग दे देंगे, इससे x बराबर 60 डिग्री आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर ये x था तो ये 60 डिग्री, कोण B बराबर ये भी x था, ये भी 60 डिग्री के हो गया, कोण C बराबर ये भी x था, ये भी 60 डिग्री के बराबर हो गया। अतः समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। तो इस सवाल को हम अलग से लिखकर सोल्व कर लेते हैं। दूसरा सवाल, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। AB भुजा AC के बराबर हो गई, अतः AB के सामने का कोण C AC के सामने का कोण B के बराबर होगा। अब यहाँ पर B से AC पर शीर्षलंब खींचा गया है, C से AB पर शीर्षलंब CF खींचा गया है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्षलंब बराबर हैं। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है B बराबर CF, BE बराबर CF के। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? यहाँ पर CF तथा BE शीर्षलंब हैं। शीर्षलंब से ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। यहाँ पर ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है। तो FBC ये कोण, ECB ये कोण, ये पूरा कोण बराबर हो गया, ये दिया हुआ है। BC भुजा दोनों में है, ये कॉमन भुजा है। यहाँ पर कोण F बराबर कोण E के है, 90 डिग्री का कोण है। और ये कोण B कोण C के बराबर है, मतलब ये कोण B और ये कोण C बराबर हैं। तो जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कोण बराबर इस कोण के, ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये कोण बराबर इस कोण के। अतः ASA से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। इसका नाम है त्रिभुज BFC, इसका नाम है त्रिभुज CEB। ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं मतलब CF तथा BE ये दोनों बराबर हैं बाई CPCT। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तीसरा सवाल है, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। दर्शाइए कि BF बराबर C। तो हमें यहाँ पर BF C के बराबर करना है। इसको भी हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। यहाँ पर भी ABC एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब AB बराबर AC के हो गया, B कोण C कोण के बराबर हो गया। यहाँ पर C से AB का मध्य बिंदु E इसको मिलाया गया है, B से AC का मध्य बिंदु F इसको मिलाया गया है। हमें सिद्ध करना है CE बराबर BF के होगा। तो यहाँ पर AB बराबर AC गिवन है, दिया हुआ है। E तथा F AB एंड AC के मध्य बिंदु हैं। हमें सिद्ध करना है BF बराबर CE। तो इन त्रिभुजों की आकृति हमने अलग से बना ली है। BE बराबर CF के होगा, क्योंकि BE AB का आधा है, CF AC का आधा है। ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB में BE इज इक्वल टू CF के हो गया, क्योंकि AB बराबर AC है, AB का हाफ AC के हाफ के बराबर होगा, AB का हाफ B,
AC का हाफ CF के बराबर हो गया। तो B इज इक्वल टू CF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C के है इसके, BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन साइड हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। तो यहाँ पर त्रिभुज BEC सर्वाक्षम त्रिभुज CFB ये हो जाएंगे। कसौटी होगी SAS, भुजा कोण भुजा, इससे दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। अतः हम लिख सकते हैं EC बराबर BF, EC बराबर BF हो गया, या C बराबर BF, ये सिद्ध हो गया। अब हमने कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 30 पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।